हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 5x² प्लस 10x। ठीक है, तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं fx gx px कुछ भी। ठीक है, तो लेट इसको हम px मानते हैं। ठीक है, लेट px इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x। ठीक है, बस अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें टोटल 3 टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 की इक्वल है। ठीक है, तभी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि 0 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट वही होता है। तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही टर्म है दिया गया है। अब हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है तो यहाँ पे हम सिंपल अलजेब्रा का भी यूज करके हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखेंगे। हमको जीरोस फाइंड करना है तो सिंपली इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो फॉर जीरोस ऑफ गिवन px, ठीक है, तो जीरो से इक्वेट करना होगा, यानी कि px इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे को भी जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी कि 5x² प्लस 10x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको? ठीक है, तो इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है, उसके अलावा 5 भी कॉमन दिख रहा है। तो 5x कॉमन कर लिए, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और ये किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल है, यानी कि ये टर्म 0 की इक्वल होगा, एक बार ये टर्म 0 की इक्वल होगा। लिखेंगे देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लास्ट में करते हैं। तो यहाँ से x आ जाएगा 0/5 जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x के 2 वैल्यू आए और यही दोनों वैल्यू क्या होंगे? गिवन पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ px वो क्या होगा? 0 एंड -2। 0 एंड -2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 10x, और क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है यानी कि 0 है। ठीक है, 0 की इक्वल है। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि दोनों को ऐड करने पे, दोनों नंबर को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? यहाँ पे मिडिल टर्म 10 है और फर्स्ट टर्म और जब लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 0 जो कि किसकी इक्वल आ जाएगा? 0 की इक्वल आ जाएगा। तो वैसा 2 नंबर चूज करना है जिनको ऐड करने पे +10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 0 आए। तो सिंपल वो 2 नंबर क्या होगा? 10 और 0 होगा। ठीक है, 10 और 0 होगा। तो 10 और 0 को ऐड करेंगे, 10 और 0 को ऐड करेंगे तो 10 की इक्वल आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की इक्वल आएगा। ठीक है, तो सिंपली हम कैसे ब्रेक करेंगे? ध्यान से देखेंगे इसको। तो यहाँ से आ जाएगा 5x² प्लस, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना था, 2 नंबर में ब्रेक करना था, और 2 नंबर क्या है? 10 और 0 है, यानी कि 10x प्लस 0x प्लस 0। अब अगर ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से 5x² प्लस 10x और 0 × x 0 ही होगा, प्लस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 लिखने का मतलब है नहीं, यानी कि वापस हम कहाँ पहुंच गए? अपने गिवन पोलिनोमियल पहुंच गए। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व करेंगे तो लास्टली हम यहीं पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर दिए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम जीरोस फाइंड किए हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके जीरोस फाइंड कर सकते हो। कैसे? पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, जो कि होता है x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, कंपेयर करने के बाद a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो a क्या है? 5 है, b क्या है? 10 है। ठीक है, b क्या है? 10 और c कितना है? 0, कुछ नहीं है मतलब 0 है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, सिंपल क्या करना है? आपको a, b और c का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, उसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से हमको 2 वैल्यूज आ जाएंगे x के। ठीक है, एक्चुअली क्या करते हैं? x का ही वैल्यू निकालते हैं ना, वेरिएबल जो भी यूज होता है। तो यहाँ पे x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे और वही दोनों वैल्यू क्या होगा? गिवन पोलिनोमियल का जीरोस होगा। ठीक है, तो खुद से यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे हैं, यहाँ पे आप खुद करिएगा।
क्लियर है। और ध्यान में रखेंगे कि लास्ट में जाके प्लस और माइनस को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि दो फॉर्मूला होता है कंबाइंड फॉर्म में, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। सारा चीज सेम होता है, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस को एक साथ लिख देते हैं फॉर्मूला लिखते वक्त। क्लियर है, ठीक है। तो इतना आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब क्या करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना है, तो उसको हम यहाँ पे कर देते हैं। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। अब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे, तो दो रिलेशनशिप यहाँ पे होता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो पहले हम दोनों जीरोज को ऐड करेंगे। तो जीरोज क्या है, जीरो और -2 आया है, तो ऐड करेंगे तो 0 + -2 यानी कि 0 - 2 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज का यानी कि जब दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आता है, यानी कि -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो b क्या है, 10 है, -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो b क्या है, 10 यानी कि -10 डिवाइड बाई 5 यानी कितना आ गया, -2 होगा ना, हाँ -2, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आ रहा है वो -b/a के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो -b/a लिख देंगे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में पूरा लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है, ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, यानी कि 0 × -2। तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 के ही इक्वल आता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट टर्म यानी कि c/a के इक्वल होता है। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। आप चेक कर सकते हो कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 और a क्या है, 5। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है, आ भी रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे वेरीफाइड लिख देंगे और यहाँ पर आप लोग लिख देंगे c कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम वेरिफिकेशन को करते हैं। क्लियर है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें, ठीक है। तो इसमें यही करना था, जीरोस फाइंड करना था और रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना था, ठीक है, आसान है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।